कॉकरोच बहुत छुपा रुस्तम होता है, इसे घर से भगाना आसान नहीं होता है। घर के उन कोनों में जाके छुप जाता है जहाँ से इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। और धीरे धीरे ये अपनी आबादी बढ़ाते रहते हैं, अंडे देते हैं, उससे बच्चे होते हैं और अपनी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि घर से इसका नाम ही मिट जाए। तो मैं लेकर आई हूँ आज ऐसा कमाल का नुस्खा जिससे ये कीड़ा आपको अपनी लाइफ में नेक्स्ट टाइम कभी नहीं दिखने वाला है। और इसे हम घर में हटाएंगे, वो भी खीरे की मदद से। ये जो ककड़ी होती है यानी कि खीरा, इसी की मदद से आज हम इन सारे कीड़ों को घर से भगा देने वाले हैं। तो देखिए, जब भी सलाद बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है, कुछ खीरा बच जाता है, तो इस खीरे का हमने यूज़ करना है। आप चाहते हैं तो इस तरीके से फ्रेश वाला खीरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आधा खीरा है, मैं इसी का आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। खीरे के मैं आपको दो यूज़ बताने वाली हूँ और दोनों ही घर के कीड़ों को भगाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए, जब भी हम खीरा छीलते हैं या इसको पील आउट करते हैं, इसका जो छिलका होता है अक्सर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। तो जब भी आपके घर में खीरा आता है तो इसके छिलके को आपने कभी नहीं फेंकना है। इस छिलके का जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद में आप इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में ना थोड़ा बहुत भी अगर खाना गिर जाता है तो ये जो लाल चींटी होती है ये अक्सर घर में आ ही जाती है और एक लाइन से चलती है, यानी एक के पीछे जाती है। इससे क्या होता है, जहाँ पे भी लाल चींटी चलती है तो पूरे घर में लाल चींटियाँ हो जाती है और इन्हें भगाना आसान नहीं होता है। ये किचन के जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रह गया है तो यहाँ पर लाइन बना के चलती ही रहती है, रुकने का नाम तक नहीं लेती है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो ककड़ी का छिलका है ये हमने साइड कॉर्नर्स में लगा देना है। जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरीके से लगाना है, या फिर जहाँ चींटियों का आपने ढेर देखा है वहाँ पर भी आप इन ककड़ी के छिलकों को इस तरीके से ढक दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसके ऊपर से चींटियाँ भागेगी तो आप देखेंगे जो चींटियों की स्किन होती है ना, उस पर इतना ज़्यादा तीखा जलन होगा कि वो इस जगह से भागने का नाम लेगी ही लेगी। तो आई होप ये वाला यूज़फुल ट्रिक आप यूज़ करके ज़रूर देखेंगे। आज का सबसे मेन यूज़फुल टिप हमारा खीरे को लेके। यहाँ पर जो मैंने खीरा लिया है इसको मैं कद्दूकस से क्रश करने वाली हूँ। यहाँ पर आप मिक्सर का भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर खीरे का जूस चाहिए, डायरेक्टली खीरे का हमने यूज़ नहीं करना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कद्दूकस करके आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से स्मूदी इसकी बन के रेडी होगी, बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लगभग एक बड़ा टुकड़ा इतना हमने कद्दूकस कर लेना है। और इसके बाद में ये जो कद्दूकस किया हुआ खीरा है इसको हमने स्टैंड करना है। छलनी की मदद से करेंगे, आराम से ये हो जाएगा। छलनी में इसे डालने के बाद हल्का सा आप इसे दबाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा जूस जो है ना वो एक बाउल में आ जाएगा। यहाँ पर बाउल ऐसा यूज़ करना है जिसको आप डेली लाइफ में खाने में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा दबाया और लगभग आप देख सकते हैं 2 चम्मच इतना जो खीरे का जूस है वो निकला है और हमें बिल्कुल इतना ही जूस चाहिए। आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, पर जो मैं मेज़रमेंट आपको बताने वाली हूँ उसके हिसाब से हमें सिर्फ 2 चम्मच इतना ही खीरे का जूस चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी बिल्कुल इतना ही जूस हमें चाहिए, ज़्यादा जूस हमने नहीं चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं जिसके बाद में एक पावरफुल लिक्विड बन के रेडी होने वाला है। सेकंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए यहाँ पर मीठा सोडा। मीठा सोडा हर घर में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं तो मीठा सोडा आपके घर में होगा ही। तो यहाँ पर जो मीठा सोडा है वो हमें चाहिए। तो 2 चम्मच इतना यहाँ पर खीरे का जूस है और 1 बड़ा चम्मच इतना हमने यहाँ पर चाहिए मीठा सोडा। आपके पास मीठा सोडा ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, मार्केट में ये दोनों ही बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। और घर में ना हमेशा मीठा सोडा होना चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हर तरह की क्लीनिंग के लिए। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर रखा करें। तो अच्छे से इन दोनों को हमने मिक्स करना है। यहाँ पर इसको अच्छे से घुमाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। ध्यान रखना है जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ वही ऐड करना है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड आपने यहाँ नहीं करना है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पर वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। जो चाइनीज़ फूड में डाला जाता है वो वाला वाइट विनेगर हमने यहाँ पर लेना है। यह जो नींबू हमने लिया है इसको अच्छे से निचोड़ना है। और यहाँ पर नींबू का जो जूस है वो हमें सिर्फ चम्मच भर चाहिए। जो चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ बस इसी चम्मच के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर ये नींबू का जो जूस है वो इस लिक्विड में मिला दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक भयंकर रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पर एक फॉर्म टाइप लिक्विड बन के रेडी होने वाला है।
ये जो लिक्विड हमने बना के रेडी किया है ये एक घरेलू नुस्खा है हर तरह के कॉकरोच को घर से भगाने के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बना के हमने रेडी किया है। इसकी जो स्मेल है वो तो चूहों को पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि इसमें हमने खीरा ऐड किया है। पर ये जो बेकिंग सोडा हमने ऐड किया है और इसमें जो नींबू हमने मिलाया है, इसका ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉकरोच है वो वहीं पर हाथों हाथ मर जाता है। यहाँ पर हमने एक और चीज़ लेनी है, वो है कॉटन। रुई को गोल गोल घुमाते हुए हमें यहाँ पे छोटे छोटे बॉल बनाना है और लिक्विड के अंदर डुबोते जाना है। यहाँ पर मैं आपको बताई हूँ 2 चम्मच इतना खीरा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच ही यहाँ पे नींबू का जूस लिया है। तो लगभग 5 से 6 छोटे छोटे बॉल्स मैंने इसके अंदर डाला है। और आप देखेंगे ये जो कॉटन होता है ना, अपने अंदर जितना भी ये लिक्विड हमने बना के रेडी किया है इसे ये अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। और बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए कि ये जितना लिक्विड है इसे कॉटन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। मार्केट से हम बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो कीड़ा भगाने के लिए कभी भी किसी तरीके की दवाई या केमिकल घर में ना लाए, क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो इन चीज़ों को हाथ ना लगाए। और दवाई वैसे भी बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कीड़ों को मारती है। कॉकरोच बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि हद से ज़्यादा है, तब आप ज़रूर दवाई लेके आ जाइए। पर अगर आपने कॉकरोच अभी अभी घर में देखा है और आपको लगता है कि इसकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि कॉकरोच जब अंडा देना स्टार्ट करता है ना, तो कॉकरोच की आबादी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कॉकरोच जब भी आपको 2-3 घर में दिखते हैं, फटाक से आपने ये रेमेडी अपनानी है और घर के कॉकरोचों को घर से भगा देना है। चलिए मैं बताती हूँ इसको हमने डालना कहाँ है। हमने इन बॉल्स को हर उस जगह पे घर में रख देना है जहां आपने कॉकरोच देखा है या आपको ऐसा लगता है कि हमारे रात के वक्त वहां पर कॉकरोच आते हैं। तो मेन जगह जो हमारे घर की होती है वो है किचन। यहाँ पर होता है खाना पीना। इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत भी किचन काउंटर पर रह गया है या किचन सिंक पर रह गया है तो कॉकरोच उसे खाने के लिए आएगा ही आएगा, और खुशबू की वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने खीरा ऐड किया है जिसकी खुशबू कॉकरोच को पसंद होती है और वो इसके पास ज़रूर आएगा और इसे खाने की कोशिश नहीं करेगा, वो इसे खाएगा ही खाएगा और खाते ही मर जाएगा। तो इस तरीके से हमने गैस स्टैंड के ऊपर और गैस स्टैंड के नीचे जहाँ भी आपको लगता है कि कॉकरोच आता है वहाँ पर आपने इन बॉल्स को रख देना है। मुझे जो मेन जगह लगती है वो है किचन सिंक, क्योंकि इसका ये जो पाइप होता है ना, ये डायरेक्टली नाली से जुड़ा होता है और किचन सिंक में बहुत सारे कीड़े निकलते भी हैं, स्पेशली बारिश के सीज़न में। तो हमने इन छोटे छोटे कॉटन बॉल को किचन सिंक में डाल देना है और उसके बाद में इसके अंदर से किसी तरह का कीड़ा आप शायद ही कभी बाहर आते हुए देखेंगे। बस ध्यान रखना ये काम हमने रात में करना है और नल बिल्कुल नहीं चालू करना है। और ये जो हमारे वॉश बेसिन होते हैं जहाँ हम अपने हाथों को क्लीन करते हैं, इसमें से भी कॉकरोच बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इन कॉटन बॉल्स को हमने यहाँ वॉश बेसिन में डाल देना है। इसके बाद में कॉकरोच को आप कभी निकलता हुआ नहीं देखेंगे। आई होप आज को यूज़फुल वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।